श्री गणेशाय नमः। जन्माष्टमी के पवित्र पर्व पर हम श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा एवं बाल लीला सुनने जा रहे हैं। तो अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव जी से कहा, हे महाराज, नवम स्कंद में आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। महाराज यदु के वंश में अवतार लेकर भगवान कृष्ण जी ने जो जो लीलाएं की सो वर्णन कीजिए। ज्ञानी, मुमुक्ष, विषय तीनों प्रकार के मनुष्यों को कृष्ण भगवान के चरित्र प्यारे हैं। ज्ञानियों को परमेश्वर के चरित्र सुनने से संसार से छूट जाने की आशा है। मुमुक्ष जनों के लिए यह संसार रूपी रोगों के दूर करने की औषधि है। विषय मनुष्यों के मन को आनंद देने वाली यही विषय है। कौरवों पांडवों के युद्ध में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हो मेरी माता उत्तरा जब अति कष्ट को प्राप्त हो भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में गई, तब कृष्ण जी ने चक्र लेकर मेरी माता की कुक्षी में प्रवेश कर के मेरी रक्षा की। संपूर्ण प्राणियों के भीतर बाहर प्रकाश करने वाले, संसार से मुक्ति दिलाने वाले, दुष्ट आत्माओं को मृत्यु देने वाले तथा भक्तों पर कृपा करके मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी की लीला हमारे आगे वर्णन करो। परीक्षित जी की अवचिल भक्ति की सराहना करके सुखदेव जी बोले, हे राजेंद्र, धन्य है तुम्हारी बुद्धि, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी की कथा में अति उत्कट प्रीति हुई है। भगवान की कथा कहने, सुनने वाले और पूछने वाले तीनों पुरुषों को पवित्र करती है। हे राजन, दुष्टों के भार से पीड़ित हो पृथ्वी गौ रूप धारण कर ब्रह्मा जी के निकट गई और अपना दुख निवेदन करने लगी। पृथ्वी का दुख सुनकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं व शिव जी को साथ ले क्षीर सागर गए, जहाँ भगवान नारायण जी शेष शया पर सो रहे थे। ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई। उस समय आकाशवाणी हुई। उसको सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, मुझको जो भगवान की आज्ञा हुई है सो सुनो और शीघ्र ही वैसा करो। नारायण जी ने पृथ्वी के दुख को दूर करने का विचार कर लिया है। जब तक भगवान पृथ्वी का भार उतारने को मनुष्य रूप धारण ना करे, तब तक तुम यदुवंश में जाकर जन्म लो। भगवान वसुदेव जी के घर में आकर प्रकट होंगे। उन भगवान के साथ विहार करने के अर्थ देवताओं की स्त्रियां भी ब्रज में जाकर जन्म धारण करेंगी और 1000 मुख वाले शेष जी बलभद्र नाम से पहले ही वसुदेव जी के घर जन्म लेंगे। भगवान की माया देवकी के गर्भ को खींचकर रोहिणी के उदर में रखने के लिए प्रकट होकर पीछे वह भी अपने अंश सहित यशोदा जी के घर में प्रकट होवेगी। राजन, ब्रह्मा जी देवताओं और पृथ्वी को समझा बुझा अपने सत्य लोक को चले गए। यादवों के राजा शूरसेन ने मथुरापुरी में बसकर मथुरा और शूरसेन देशों का राज्य किया। मथुरापुरी में शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके देवकी को साथ ले अपने घर जाने को रथ पर बैठे। उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी का रथ हाँकने के लिए बैठ गया। जिस समय मथुरा से बाहर कुछ दूर बारात निकली, उस समय आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिसको तू पहुंचाने जाता है इसी के 8वें गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक तुझको मारेगा। यह आकाशवाणी सुनते ही कंस बहन को मारने के हाथ में खंग ले एक हाथ में उसके सिर के केश पकड़कर बोला, इस वृक्ष को जड़ से ही उखाड़ डालूं, उसमें फल फिर क्यों लगेगा। तब कंस को समझा बुझा तथा उसकी प्रशंसा करके वसुदेव जी कोमलता से बोले, हे महावीर कंस, आप योद्धा है, इस कारण आप अपनी बहन को मत मारो। यह तुम्हारी बहन है, इस कारण आपका इसको मारना उचित नहीं। हे परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने कोमल वचनों से बहुत कुछ समझाया, परंतु दुष्ट कंस ने एक बात न मानी। जब वसुदेव जी ने देखा कि देवकी की मृत्यु समीप है, तब उन्होंने अपने मन में विचार किया कि बुद्धिमान पुरुष को जहाँ तक हो सके वहाँ तक मृत्यु को हटाना चाहिए। यह विचार कर वसुदेव जी कंस से इस प्रकार बोले, आकाशवाणी से उत्पन्न भय को आप अपने मन से दूर कीजिए। जिन पुत्रों से आप भय मानते हैं, उन पुत्रों को मैं आपको लाकर समर्पण करूंगा। वसुदेव जी के वचन को मानकर कंस ने देवकी जी को मारने से छोड़ दिया। वसुदेव जी प्रसन्न हो देवकी जी को साथ लिए घर पहुंचे। तदंतर देवकी ने 8 पुत्र तथा 1 कन्या, 9 बालक 1-1 वर्ष के अंत में उत्पन्न किए। पहला कीर्तिमान नाम पुत्र हुआ। उसको वसुदेव जी ने अति दुखित हो कंस को समर्पण कर दिया। साधु लोग प्रतिज्ञा भंग नहीं करते और विद्वानों को किसी बात की अभिलाषा नहीं रहती। देवकी ने मन में विचारा, जो इसका काल समीप है तो कौन बचा सकता है। हे परीक्षित, वसुदेव जी को सत्य में
स्थित देखकर कंस हंसकर बोला, यह बालक स्वयं अपने घर ले जाओ, इससे हमको कुछ भय नहीं है। तुम दोनों से जो 8वां पुत्र होगा उससे निश्चय ही मेरी मृत्यु कही है। वसुदेव जी पुत्र को अपने घर ले आए। भगवान की प्रेरणा से जब यह समाचार नारद जी ने सुना तो उसी समय वे आकर कंस से बोले, महाराज, ब्रज में जो गोप है और उनकी स्त्रियां हैं, जितने यादव और जितनी स्त्रियां हैं, वे सब देवता ही है। इनके जाति के संबंधी भाई, बंधु व मित्र जो तुम्हारे समीप रहते हैं, ये सभी देवता है। देवताओं ने पृथ्वी के भार रूप दैत्यों के वध करने का उद्योग किया है। नारद जी के चले जाने पर कंस ने यादवों को देवता मान और देवकी के गर्भ से उत्पन्न बालकों को भगवान विष्णु जी के अंश जानकर देवकी और वसुदेव जी को बंदी गृह में बंद कर पावों में बेड़ी डाल दी। इनके पुत्र को भगवान विष्णु जी का अंश मानकर मारने लगा। अपने पिता राजा उग्रसेन को पकड़कर कैद में रखकर कंस स्वयं राज भोगने लगा। सुखदेव जी कहने लगे, प्रलंबासुर, बकासुर, चारुण, वाणासुर आदि को साथ लेकर और मगध के राजा जरासंध अपने ससुर के बल से पापी कंस यादवों को नष्ट करने लगा। तब यादव पीड़ित होकर अन्य देशों में जा बसे। बहुत से यादव अक्रूर आदि कंस की ही सेवा करने के कारण से रह गए। जब कंस ने देवकी जी के 6 बालक मार डाले, तब भगवान देवकी के 7वें गर्भ में आकर स्थित हुए। यह गर्भ देवकी के हर्ष व शोक को बढ़ाने वाला था। भगवान ने अपनी योग माया को आज्ञा दी कि तुम ब्रज जाओ। वहां गोकुल में वसुदेव जी की स्त्री रोहिणी है, जो उसके उदर में है, सो देवकी के उदर में रख दो। मैं देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा और तुम नंद की स्त्री यशोदा के उदर से जन्म लेना। तब योग माया ने देवकी के उदर में बालक ले जाकर रोहिणी के पेट में पहुंचाया। योग माया का भेद किसी को नहीं जान पड़ा। अपने भक्तों को निर्भय करने वाले भगवान वसुदेव जी के मन में आकर बसे। तब वसुदेव जी में सूर्य के समान तेज हो गया। उस समय उनके सन्मुख कोई नहीं जा सकता था। भगवान जो पहले ही से देवकी के मन में विराजमान थे, उनको वसुदेव जी ने अपने मन में स्थित किया। तब देवकी ने भगवान को भली भांति अपने मन में और अपनी देह में धारण कर लिया। साक्षात भगवान को अपने गर्भ में मानकर भी देवकी जी शोभा को प्राप्त नहीं होती थी। एक दिवस देवकी जी वसुदेव जी से कुछ बात कर रही थी कि इतने में कंस आ गया। देवकी के गर्भ का प्रकाश देखकर बोला, इसके गर्भ गुफा में मेरे प्राणों को हरने वाला आ बैठा है। देवकी में इतना तेज पहले नहीं था। कंस अपने मन में विचार करने लगा कि अब मुझको क्या करना उचित है। अब इस समय जो मैं देवकी को मारूं तो स्त्री जाति, दूसरे हमारी बहन, तीसरे गर्भिणी, इस कारण इसके मारने से यश, लक्ष्मी और आयु सब क्षीण हो जावेगी। वह कंस इस प्रकार घोरतम पाप से स्वयं ही हट गया और गर्भ से बालक के उत्पन्न होने की बाट देखने लगा। बैठते, उठते, सोते, जागते, खाते, पीते, पृथ्वी पर विचरते भगवान ही का ध्यान करता हुआ सब जगत को कृष्णमय रूप देखता था। देवकी के समीप ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद आदि मुनीश्वरों व देवताओं के साथ आकर मधुर वचनों से गर्भ में स्थित भगवान की स्तुति करने लगे। हे कृष्ण, यह ब्रह्मांड एक आदि वृक्ष है जो आपकी माया से उत्पन्न होकर आप ही के आश्रय में रहता है। उस वृक्ष में सुख दुख 2 फल है। सत, रज, तम उसकी जड़ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 रस है। नेत्र, मुख, नासिका, कर्ण, उपस्थ 5 उसमें अंकुर है, जिनसे ज्ञान होता है। राग, द्वेष, भूख, प्यास, लोभ, मोह 6 स्वभाव है। रक्त, मेद, स्नायु, अस्थि, मज्जा, रेत 7 धातु है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार शाखा है। नेत्र, मुख, नाक, कान, उपस्थ, गुद्दा के उसमें 9 छिद्र है। प्राण, अपान, ब्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृतल, देवदत्त, धनंजय 10 उसमें पत्ते हैं। जीव, ईश्वर 2 पक्षी उस वृक्ष पर रहते हैं। ऐसे जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले आप ही हो। तुम्हारी माया से मोहित होकर अज्ञानी लोग संसार को अपने से पृथक मानते हैं और आपको ब्रह्मा जी, शिव जी आदि भेद में देखते हैं, परंतु ज्ञानी आपका एक ही रूप मानते हैं। ब्रह्मा जी होकर इस संसार को रचते हो, विष्णु जी होकर पालते हो, शिव जी होकर संहार करते हो। पापियों को दंड देने के अर्थ अनेक स्वरूप धारण करके दंड देते हो। आपके चरण कमल से भूमि का सब भार एक ही बार में उतर जाएगा। आप अजन्म हो, फिर आपका जन्म होना कैसे संभव है? हे यदुत्तम, मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, बारा, नरसिंह, रामचंद्र, परशुराम, वामन अवतार धारण करके
आपने जैसे त्रिलोकी की रक्षा की, ऐसे ही अब हमारी रक्षा करो और भूमि का भार उतारो। देवता देवकी जी से कहने लगे, हे माता, साक्षात भगवान हम लोगों के कल्याण के निमित्त तुम्हारे उदर में आकर उपस्थित हुए हैं। अब कंस का इन्हीं हाथों मरण होगा। तुम्हारा पुत्र यदुवंशियों की रक्षा करने वाला होगा। तत्पश्चात सब देवता ब्रह्मा जी और शिव जी को आगे करके स्वर्ग को सिद्धारे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म का समय आया, तब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर आया और संपूर्ण तारागण शांत और शुभ ग्रह युक्त हो गए। कंस आदि राक्षसों के सिवाय साधु जनों के मन प्रसन्न हो गए। भगवान के जन्म को सूचित करने वाले नगाड़े बजने लगे। देवता ब्रज के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। आनंद से समुद्र लहराने लगा। मेघों के बीच दामिनी दमकने लगी। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात के समय देवकी जी की कोख से भगवान विष्णु जी 16 कलाओं से इस प्रकार प्रकट हुए, जैसे पूर्व दिशा में पूर्ण चंद्रमा उदय होता है। अपने पुत्र रूप से भगवान को अवतार लिया जानकर वसुदेव जी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए। हे परीक्षित, उस बालक की कांति से अंधेरा नहीं रहा। वसुदेव जी स्तुति करने लगे, हे भगवान, मैं आपको जानता हूँ, आप साक्षात भगवान हो, केवल अनुभव और आनंद स्वरूप हो। आप सर्वरूप सर्वात्मा हो, व्यापक और परामर्थ वस्तु हो। बाहर भीतर भाव आपके नहीं हैं, इस कारण परिच्छेद रहित हो। अंतर्यामी स्वरूप से जगत में प्रवेश होना संभव नहीं, फिर गर्भ से प्रवेश होना कैसे घटित हो सकता है। हे विभो, विश्व की रक्षा करने की अभिलाषा से आप हमारे घर में प्रकट हुए हो। दुष्ट कंस ने हमारे घर में आपका जन्म सुनकर आपके बड़े भाई मार डाले। उसके सेवक जब आपका अवतार होना सुनेंगे तो वह सुनते ही हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ता हुआ यहाँ आ पहुँचेगा। वसुदेव जी के बाद देवकी जी स्तुति करने लगी, हे भगवान, मनुष्य मृत्यु से डरकर सब लोकों में भागता फिरता है, परंतु उसको कोई स्थान नहीं प्राप्त होता। जब भाग्योदय से आपके चरणों की शरण में आता है, तब सुखपूर्वक सोता है और उसकी मृत्यु उससे दूर भाग जाती है, तब वह मोक्ष को प्राप्त होता है। आप भक्तों के दुख को दूर करने वाले हो, इस कारण इस कंस से मेरी रक्षा करो। यह जो अलौकिक और दिव्य शंख चक्र गदा पद्म तथा श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित 4 भुजा बाल स्वरूप है, इसे आप छुपा लो। भगवान बोले, तुमको अपने पूर्व जन्म का स्मरण नहीं है। पूर्व जन्म में तुम प्रश्नी थी और वसुदेव जी सुतपानाम प्रजापति थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को प्रजा रचने की आज्ञा दी, तो इंद्रियों को रोककर तुमने परम तप किया। मुझसे वरदान पाने की इच्छा से स्वयं दोनों ने मेरी आराधना की। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा से मैं प्रकट होकर तुमसे कहने लगा, वर मांगो। तब तुमने वरदान मांगा कि तुम्हारे समान स्वरूप पुत्र हमारे हो। आपने विषय भोग नहीं भोगे थे और तुम्हारे संतान भी नहीं थी, इस कारण तुमने मुक्ति नहीं मांगी। तुम वर पाकर अपने विषयों को भोगने लगे। फिर आदिति रूप तुम्हारे विषय कश्यप जी के वीर से उपेंद्र नाम से तुम्हारा पुत्र हुआ। वामन अंगुल का शरीर होने के कारण हमारा नाम 52 अवतार प्रसिद्ध था। अब तीसरी बार मैंने तुम्हारे घर में अवतार धारण किया है। हे मात, पूर्व जन्म का स्मरण कराने का अर्थ हमने तुमको यह स्वरूप दिखाया है। तुम चाहे मुझको पुत्र जानकर स्नेह करो, चाहे परमेश्वर मानकर ध्यान करो। जिस प्रकार स्नेह करोगे उसी प्रकार की भावना से मोक्ष को प्राप्त होगे। भगवान देवकी जी को समझाकर मौन हो गए और माता पिता के देखते देखते शीघ्र साधारण बालक से हो गए। तदंतर वसुदेव जी ने उस बालक को प्रसूति का घर से उठाकर जिस समय बाहर जाने की इच्छा की, उसी समय यशोदा जी ने योग माया को उत्पन्न किया। उस योग माया ने ऐसी माया फैलाई कि उसके प्रभाव से सबकी शुद्धि बुद्धि जाती रही। द्वारपाल तथा पुरवासी सब सो गए। हाथ पांव की हथकड़ियाँ बेड़ी खुल गई। जब कृष्ण जी को लेकर वसुदेव जी चले, द्वार अपने आप खुल गए। यमुना जी चढ़ रही थी। चारों ओर जल ही जल दिख पड़ता था। वसुदेव जी अपने मन में बहुत घबराने लगे। फिर जैसे रामचंद्र जी को समुद्र ने मार्ग दिखाया, उसी प्रकार यमुना जी ने वसुदेव जी को मार्ग दिया। वसुदेव जी ब्रज में नंद के घर पहुँचे। वहाँ अपने पुत्र को यशोदा जी की शया पर लिटाकर उसकी पुत्री को लेकर लौटे। वसुदेव जी ने यह कन्या देवकी जी की शया पर सुला दी और हथकड़ी बेड़ी पहले की तरह पहनकर बैठ गए।
यशोदा जी ने माया को हट जाने पर जाना कि मेरे बालक उत्पन्न हुआ है। योग माया ने पहले से ही निद्रा के वशीभूत कर दिया था, जिससे यह सुद्धि नहीं रही कि पुत्र हुआ अथवा कन्या उत्पन्न हुई। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, तब द्वार पहले की तरह बंद हो गए। बालक के रोने की ध्वनि सुनकर रखवाले चौके और कंस के समीप दौड़ गए और देवकी के गर्भ से बालक उत्पन्न होने का समाचार सुनाया। बालक होने का समाचार सुनते ही कंस घबराकर उठा और हाथ में खंग लिए गिरता पड़ता प्रसूतिका गृह में देवकी जी के समीप पहुंचा। उसने कन्या को देवकी जी से छीनना चाहा। तब देवकी जी करुणापूर्ण वचन बोली, हे भैया, यह कन्या तुम्हारी भांजी है और यह मेरी पेट की पोचनी है, इसे मत मारो। मेरे 6 बालक तुमने मार डाले हैं, उनका ही दुख मुझे बहुत सता रहा है। याचना करने पर भी दुष्ट कंस ने झपट कर देवकी के हाथ से कन्या को छीन लिया। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नवजात कन्या के दोनों चरण पकड़कर जो ही कंस ने चाहा कि पत्थर की शिला पर दे पटके, त्यों ही वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में अपना स्वरूप दिखाकर बोली, रे अधम, मुझको पटकने से तुझे क्या फल मिला? तेरा बैरी तो कहीं और जन्म ले चुका है, वह अवश्य तुझको मारेगा। यह कहकर योग माया अंतर ध्यान हो गई। तब कंस विस्मित हुआ और देवकी जी व वसुदेव जी के समीप आ हथकड़ी बेड़ी छुड़ाकर कहने लगा, हे देवकी वसुदेव, मैंने बड़ा पाप किया और तुम्हारे अनेक पुत्रों को मार डाला। देवता भी झूठे हैं। आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से पुत्र होगा, सो कन्या हुई। ऐसी असत्य आकाशवाणी का विश्वास करके मैंने अपनी बहन के पुत्र मारे। हे महाभागियों, कर्म का लिखा कोई मेटा नहीं सकता। मैंने जो तुम्हारे पुत्रों को मारा है उनका सोच ना करो। यह जगत दयाधीन होकर अपने प्रारब्ध कर्म को भोग रहा है। साधुजन दीनों पर दया करते हैं, इससे तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। यह कहकर नेत्रों में आंसू भरकर कंस देवकी जी और वसुदेव जी के चरण में गिर पड़ा। तब देवकी जी बोली, हे भैया, मैंने तुम्हारा अपराध क्षमा किया, तुम अपने मन में किसी बात का भय मत करो। तब वसुदेव जी हंसते हुए बोले, हे कंस, देहधारियों के अज्ञान से उत्पन्न अहंकार वाली बुद्धि होती है, जिससे मैं हूँ, मेरा है, दूसरा है, दूसरे का है, ऐसा भेद उत्पन्न हो गया है। हे राजन, वसुदेव जी के कहने के उपरांत कंस उन दोनों से आज्ञा लेकर अपने घर गया। राजसभा में आकर कंस से योग माया ने जो कहा था कि तेरा बैरी कहीं और जन्म ले चुका है, यह सब वृतांत कह सुनाया। कंस के वचनों को सुनकर उसके मंत्री बोले, हे यादवेंद्र, यदि ऐसा है तो भी आप कुछ चिंता ना कीजिए, केवल आज्ञा दीजिए, हम सब स्थानों में जाकर 10 दिन तक के बालकों को आज ही मार डालेंगे। उनमें से जो आपका बैरी होगा वह भी नष्ट हो जाएगा। देवताओं की जड़ भगवान विष्णु जी है, विष्णु जी के जड़ सनातन धर्म है और सनातन धर्म की जड़ गौ, ब्राह्मण, तप, यज्ञ और दक्षिणा है। इस कारण हे राजन, वेद पाठ, ब्रह्मवादी, तपस्वी और यज्ञ के उपयोगी घी, दूध आदि पदार्थों को देने वाली गौओं का हम अवश्य मारेंगे। ब्राह्मण, गौ, वेद, तप, सत्य, दम, शम, श्रद्धा, दया, क्षमा और यज्ञ भगवान विष्णु जी के अंग है। विष्णु जी ही देवताओं के अधिपति है और असुरों के शत्रु है। भगवान विष्णु जी को पराजित करने का यही उपाय है कि ऋषियों का वध किया जाए। हे परीक्षित, काल के फंदे में फंसे हुए उस दुष्ट बुद्धि कंस ने इस प्रकार की ब्रह्मा हत्या से अपना कल्याण चाहा। वह मायावी दानवों को, साधु संत को मारने की आज्ञा देकर महलों को चला गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, वृद्ध अवस्था में पुत्र होने के कारण नंद राय जी ने अति आनंद माना। प्रातः होते ही ज्योतिषों को बुलाया, स्नान कर पवित्र हो आसन पर जा बैठे। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन पढ़ाकर पुत्र का जात कर्म संस्कार किया। फिर गाय ब्राह्मणों को संकल्प की, ब्राह्मणों को दान दिए। ब्राह्मण स्वस्ति करने लगे। माघ दगण वंश विरुदा वाली बखान करने लगे। बाट बंदी यश बखानने लगे। गंधर्व गाने लगे और नर्तक नाचने लगे। जब गोपियों ने सुना कि यशोदा जी के पुत्र उत्पन्न हुआ है, तब बालाएं थालों में भेंट लेकर नंद राय जी को बधाई देने चली। सब गोपियां नंद जी के आंगन में आकर बालक को आशीर्वाद देने लगी। हे नंदरानी, तुम्हारा पुत्र चिरंजीवी रहे, परमात्मा इस बालक की सदैव रक्षा करे। इस प्रकार वचन कह हल्दी को पीसकर उसमें जल तेल मिलाकर एक दूसरे पर आपस में छिड़कती हुई तथा उसी जल में लोगों को भिगोती हुई धूम मच रही थी। गोपगण भी प्रसन्न हो दही, दूध, घी, जल, माखन, हल्दी मिलाकर
एक दूसरे पर छिड़कने लगे। उदार चित्त नंद जी ने बंदी जन आदि याचकों को वस्त्र, आभूषण, गौ, धन दान दिया। जिन जिन याचकों ने जिस वस्तु की इच्छा की उनको वही वस्तु देकर इच्छा पूर्ण की। रोहिणी जी अनेक आभूषण धारण किए इस महोत्सव में यशोदा जी के आंगन में विचरती हुई घर का काम काज कर रही थी। कृष्ण जी के आगमन से लक्ष्मी जी ब्रज में विहार करने लगी। एक समय नंद जी गोपों को गोकुल की रक्षा के निमित्त नियुक्त करके कंस को वार्षिक कर देने मथुरा गए। तब नंद जी के आने का समाचार सुनकर वसुदेव जी उनसे मिलने गए। वसुदेव जी को देखकर नंद राय जी उठ खड़े हुए और अति प्रेम से विहल हो दोनों भुजा पसार कर उनसे भेंटे। हे राजन, आदर सत्कार के उपरांत दोनों सुखपूर्वक बैठ गए। फिर प्रेम भाव से वसुदेव जी इस प्रकार पूछने लगे, हे नंद जी, तुम्हारी संतान नहीं थी और वृद्ध अवस्था के कारण संतान की आशा आपने त्याग दी थी, सो परमात्मा की दया से तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह बड़े आनंद का दिन है। मित्र का दर्शन होना इस जगत में परम दुर्लभ है। हे भाई, हमारा पुत्र बलराम भी अपनी माता सहित आपके ब्रज में रहता है, सो तो आनंद से है। यह सुन नंद जी बोले, बड़े खेद की बात है कि तुम्हारे बहुत से पुत्र कंस ने मार डाले। पीछे एक कन्या हुई, सो भी स्वर्ग को चली गई। मित्र, मनुष्य प्रारब्ध में निष्ठा करने वाला है, इस कारण प्रारब्ध ही मुख्य है। क्योंकि जब प्रारब्ध उदय होता है तब सब आ मिलते हैं और प्रारब्धहीन होने से बिछुड़ जाते हैं। प्रारब्ध ही सुख दुख का कारण है। प्रारब्ध को जो जानता है वह मोह को नहीं प्राप्त होता। वसुदेव जी बोले, हे मित्र, आजकल यहाँ बहुत उत्पात हो रहे हैं। गोकुल में भी उत्पात होने की संभावना है, इसलिए आप यहाँ से शीघ्र चले जाइए। तदंतर नंद राय जी, रोहिणी जी, बलराम जी की कुशल कहकर गोकुल को चले गए। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, नंद जी मार्ग में विचार करते जाते थे कि वसुदेव जी का वचन मिथ्या नहीं होता। वे नारायण जी का स्मरण करने लगी। कंस की भेजी हुई पूतना राक्षसनी एक दिन गोकुल पहुंची और सुंदर स्त्री का रूप धारण कर नंद जी के मंदिर में घुस गई। पूतना जब नंद मंदिर में पहुंच गई तो वहां भगवान कृष्ण जी शयन कर रहे थे। उनको पूतना ने देखा। भगवान ने पूतना को अपने समीप आया जानकर नेत्र बंद कर लिए। तब उस दुष्ट ने भगवान को गोद में उठा लिया। बड़े प्रेम से उसने कृष्ण जी को अपनी गोद में उठा, मुख चूमकर यशोदा जी से प्रेम भरी बातें करके विष लगे स्तन को भगवान के मुख में दिया। जब प्राण सहित दुग्ध पान करने पर पूतना को पीड़ा हुई तब वह चिल्लाने लगी और बारंबार हाथ पांव पटकने लगी। वह पुर के बाहर यमुना किनारे को भागी, जहां उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके गिरने के महागंभीर शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। हे परीक्षित, गिरने पर भी उसके शरीर ने 2 कोस के वृक्षों को चूर कर दिया। कृष्ण जी को उसकी छाती पर क्रीड़ा करते देखकर गोपियों ने छट से उठाकर हृदय से चिपका लिया। यशोदा जी ने कृष्ण जी को दूध पिलाकर घर में छिपाकर शया पर सुला दिया। तब नंद आदि जी भी गोकुल आ पहुंचे। वहां पूतना के शरीर को देखकर आश्चर्य करने लगे। अहो, श्री वसुदेव जी तो निश्चय कोई योगेश्वर जान पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कहा था वही उत्पात देखने में आया। इसके अदंतर ब्रजवासियों ने पूतना का शरीर कुल्हाड़ों से काटकर चिता में जला डाला। श्री कृष्ण जी के स्तन पान कर लेने के कारण उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए थे। राक्षसी पूतना यद्यपि भगवान को स्तन पान कराकर मारना चाहती थी, तो भी भगवान ने उसको उत्तम गति दी। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, बहुत दिन अपरांत श्री कृष्ण जी ने करवट लिया। उस समय जब ब्रज युवतियां बधाई ले लेकर नंद महल में आई, यशोदा जी ने बाजे बजवाए, गीत गावाए, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया और बालक का अभिषेक किया। नंद रानी ने ब्राह्मणों को अभिष्ट पदार्थ व गायों का दान किया। फिर ब्राह्मणों से आशीर्वाद पा स्नान के श्रम से श्री कृष्ण जी को निद्रा आती देखकर पालने में शकट के नीचे शयन करा दिया। इतने में कृष्ण जी भूखे होकर जाग पड़े और स्तन पान करने को अपने पाँव के अंगूठे को मुख में देकर रोने लगे। किसी ने उनका रोना नहीं सुना। रोते रोते कृष्ण जी ने अपने दोनों पैर उठा लिए और एक ऐसी लात मारी कि छकड़ा गिर पड़ा और कंस का भेजा हुआ शकटासुर जो छिपकर बैठा था वह परम धाम चला गया। शकट की धुरी निकल गई, जुआ टूट गया। गाड़ी के टूटने और बर्तनों के फूटने का ऐसा शब्द हुआ जिसको सुनते ही यशोदा जी को साथ ले सब ब्रज युवतियां दौड़ी आई। नंद आदि गोप इस अद्भुत चरित्र को देखकर परस्पर कहने लगे,
कि स्वयं ही यह शकट कैसे टूटकर गिर गया। वहाँ खेलने वाले बालकों ने उन विस्मय युक्त गोप गोपियों से कहा कि हम सबने अपनी आंखों से देखा कि कृष्ण ने रोते रोते अपने पाँव की ठोकर से शकट को गिरा दिया है। यशोदा जी ने रोते हुए बालक को गोद में उठा लिया। एक दिन यशोदा जी बैठी हुई श्री कृष्ण जी को गोद में लिए लाड़ प्यार कर रही थी। कृष्ण जी ने अपने शरीर का इतना बोझ बढ़ाया जिसे नंद रानी ना सह सकी। भार से पीड़ित होकर यशोदा जी कृष्ण जी को भूमि पर उतार दिया, फिर घर के काम धंधों में लग गई। उस समय कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नामक असुर वायु के बबूले का स्वरूप बनाकर आया और कन्हैया को उठा ले गया। यशोदा जी कृष्ण को ना पाकर सोच करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। यशोदा जी को विलाप करते सुनकर सब गोपियां दुखित होकर रोने लगी। सबके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। पवन चलने से रुक गई। वर्षा का वेग शांत हो गया तो भी श्री कृष्ण जी नहीं मिले। तृणावर्त दैत्य श्री कृष्ण जी के भार को ना सह सका। तृणावर्त ने ऐसा समझा कि मैं किसी भारी पत्थर को उठा लाया हूँ। इस प्रकार उस बालक को छुड़ाने लगा तो भी कृष्ण जी ने उसका कंठ ऐसा पकड़ लिया था कि किसी प्रकार वह अपने को छुड़ा ना सका। गला घुटने से उसकी आंखें निकल गई, बोल नहीं सका और मरकर श्री कृष्ण सहित गोकुल में गिर पड़ा। यह दैत्य शिला पर गिरा। गिरते ही इसके सब अंग टूट गए। उस तृणावर्त की छाती पर श्री कृष्ण को निशंक घृणा करते देखकर गोपियों ने छट दौड़कर उठा यशोदा जी की गोद में दे दिया। नंद जी गोकुल में बहुत से उत्पात देखकर वसुदेव जी के वचन स्मरण करके आश्चर्य मानने लगे। उस असुर को घसीटकर यमुना जी में डाल दिया गया और बहुत सा दान पुण्य किया। एक दिन यशोदा जी मनमोहन को गोद में लेकर बड़े चाव से दूध पिलाने लगी। दूध पिलाकर यशोदा जी श्री कृष्ण को प्यार करने और हंसाने लगी और बारंबार मुख चूमने लगी। मनमोहन ने मंद मुस्कान करके जबाई ली तो हे राजन, जबाई लेने से यशोदा जी ने कृष्ण जी के मुख में वह संपूर्ण जगत देखा। इस प्रकार समस्त ब्रह्मांड को श्री कृष्ण जी के मुख में देखकर यशोदा जी कांपने लगी और मारे डर के अपने दोनों नेत्र बंद करके आश्चर्य में डूब गई। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, श्री गर्गाचार्य गोकुल में नंद जी के घर आए। गर्ग मुनि को देखते ही नंद उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अनंतर आदर सत्कार पूर्वक चरण धोए और आसन पर बिठाकर पूजन किया। नंद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आपका सत्कार हम क्या कर सकते हैं। आप ब्रह्मवादियों में श्रेष्ठ हो और सब संस्कार के करने योग्य हो। आप हमारे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कीजिए। मुनि बोले, मैं यदुवंशियों का आचार्य प्रसिद्ध हूँ, इस कारण हमारे द्वारा संस्कार होने से कंस इसको देवकी का पुत्र मानेगा, क्योंकि कंस भली भांति जानता है कि तुम्हारी और वसुदेव जी की मित्रता है तथा देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। जब से उस कन्या के मुख से कंस ने सुना है कि तेरा मारने वाला प्रकट हो चुका है, तभी से कंस विचारता रहता है कि यदुवंशियों में कोई बालक जीता ना बचने पावे। जो शंका से यहाँ आकर इन पुत्रों को मार डाले तो बड़ा अन्याय होगा। नंद राय कहने लगे, हे गर्ग जी, एकांत में जिससे कोई ना जाने ऐसे स्थान में जाकर संस्कार कीजिए। जब नंद जी ने यह प्रार्थना की तब गर्ग मुनि ने एकांत में दोनों बालकों का नामकरण किया। मुनि जी बोले, रोहिणी का पुत्र अपने गुणों से सहोदय जनों का स्मरण करावेगा, इससे राम कहा जाएगा। अधिक बलवान होने से बलदेव व यादवों से पृथक न रहने के कारण इस बालक को सब संकर्षण नाम से पुकारेंगे। तुम्हारे पुत्र युग युग में अवतार लेते हैं। इस समय कृष्ण वर्ण होने के कारण कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होगा। पहले वसुदेव जी के यहाँ जन्मा, इससे ज्ञानी पुरुष इसको वासुदेव भी कहेंगे। तुम्हारे पुत्र के नाम और रूप अनेक है, जो गुण और कर्मों के अनुसार है, जिनको हम और दूसरे लोग भी नहीं जानते। यह पुत्र गोप, गोपी, गौ वह तुमको आनंद देने वाला होगा तथा तुम्हारा सब प्रकार से भला करेगा। हे ब्रजराज, तुम्हारा पुत्र गुण, कीर्ति, लक्ष्मी और प्रताप में श्री नारायण जी के समान है। सावधानी पूर्वक तुम इसकी रक्षा करना। हे राजन, इस प्रकार उपदेश देकर गर्ग मुनि अपने घर चले गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर कृष्ण बलदेव घुटनों के बल चलने लगे और बाल लीला करते हुए सबों को सुख देने लगे। मार्ग में जो पथिक जाते, इनके पीछे पीछे घुटनों घुटनों कुछ दूर चले जाते। जब वे इनकी ओर देखते तो डरकर अपनी माता के पास आ जाते। उनकी माताएं उनको हृदय से लगाकर दूध पिलाने लगती। बलराम कृष्ण नाना प्रकार की क्रीड़ा करते।
कभी बछड़ों की पूंछ पकड़ खींचते। जब बछड़े भागे तो उनके पीछे पीछे खींचते चले जाए। गोपियां अपने घर का काम काज छोड़ इनकी बाल लीलाएं देखकर हंस हंसकर परमानंद को प्राप्त होती थी। हे परीक्षित, कुछ काल व्यतीत होने पर बलराम श्री कृष्ण चरणों से चलने लगे। घनश्याम और बलराम ग्वाल बालों के साथ ब्रज युवतियां को आनंद देने वाले क्रीड़ा करने लगे। गोपियां बाल लीला की चपलता देख यशोदा जी के पास आई और उल्लाहन देने लगी। हे यशोदा जी, तुम अपने बालक को मनाओ, हमारे घर जाकर द्वंद्व मचावे है। हमारे दूध धोने के पहले बछड़े छोड़ देवे है। जब हम उनको मना करती है तब ये हंसने लगते हैं। चोरी से दूध, दही, माखन और मीठे पदार्थ चुराकर खा जाते हैं। बचा हुआ बंदरों को खिला देते हैं। कदाचित दूध, दही, माखन ना मिले तो क्रोध कर हमारे बालकों को रुलाकर भाग जाते हैं। यदि ऊपर रखा हो तो उपाय करके उतार लेते हैं। छीके पर धरे हुए पात्रों में छेद करके नीचे मुख लगाकर गोरस पी जाते हैं। कभी सखा के कंधे पर चढ़कर उतार लेते हैं। स्वयं खाते, ग्वाल बाले को खिलाते हैं, बाकी बच्चे को लुटा देते हैं। हमारे लिपे पुते घर को मैला कर देते हैं और ग्वाल बालों को संग ले चोरी की चिंता में फिरते हैं। तुम्हारा कन्हैया बड़ा ठीठ है, इसके पेट में सैकड़ों छल भरे हैं, परंतु मुंह का मीठा है। तुम्हारे सम्मुख दीन की नाई साधु बन गया है। ब्रज बालाओं की सब बातें सुनकर यशोदा जी हंस पड़ी। एक दिन बलराम आदि के साथ कृष्ण जी ने माटी खाई। माटी खाते हुए देखकर सब ग्वाल बालों ने यशोदा जी से जाकर कहा कि श्याम ने माटी खाई है। तब यशोदा जी चंचल नयन करके कृष्ण जी से कहने लगी, हे चंचल बालक, तैने माटी किस कारण खाई? यशोदा जी ने माटी लेकर कृष्ण जी को धमकाया। कृष्ण जी कहने लगे, हे मैया, माटी नहीं खाई, ये सब वृथा दोष लगाते हैं। जो इनका कहना सत्य जान पड़ता है तो मेरा मुख देख लो। यह सुनकर यशोदा जी बोली, मैं तेरी बात का विश्वास नहीं मानती, तू अपना मुख फैलाकर दिखा। भगवान ने यशोदा जी के आगे अपना मुख फैला दिया। तब यशोदा जी ने कृष्ण जी के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड, इस पृथ्वी मंडल और ब्रज भूमि सहित अपने शरीर को देखा। उनके मन में बड़ी शंका उत्पन्न हुई। यह विचारने लगी कि यह जो कुछ मैं देख रही हूँ क्या परमेश्वर की माया है? यदि माया होती तो अन्य लोग भी देखते। यदि परमेश्वर की माया नहीं तो क्या यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या मेरे कृष्ण का यह कोई स्वाभाविक ऐश्वर्य है? यह सारा जगत मन, कर्म और वचन यथावत विचार में नहीं आता। वह जिसके आश्चर्य है और जिसके द्वारा तथा जिससे प्रतीत होता है, उस चिंतनमय स्वरूप परमेश्वर के चरणाविंद को मैं प्रणाम करती हूँ। वही परमेश्वर मेरा पुत्र रूप है। जब कृष्ण जी में इस प्रकार यशोदा जी की ईश्वर बुद्धि हुई, तब कृष्ण जी ने पुत्र स्नेह को बढ़ाने वाली वैष्णवी माया को फैलाया। वैष्णवी माया के फैलते ही यशोदा जी का ज्ञान जाता रहा। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, नंद जी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि जिसके प्रभाव से उनका ऐसा भाग्य उदय हुआ? और यशोदा जी ने कौन श्रेष्ठ पुण्य किया कि जिससे भगवान ने स्तनपान किया? भगवान के बाल चरित्रों का सुख वसुदेव जी और देवकी को प्राप्त नहीं हुआ। इसमें क्या कारण है? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, द्रोण वसु ने अपनी धरा स्त्री सहित श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से गौवा का पालन किया। अनंतर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दोनों ने यह वर मांगा कि भगवान में हमारी ऐसी परम भक्ति होवे कि जिससे हम तर जावे। वही द्रोण वसु ब्रज में नंद नाम से प्रसिद्ध हुए और वह धरा यशोदा नाम से प्रसिद्ध हुई। हे राजन, नंद यशोदा की भगवान में बहुत भक्ति हुई। श्री सुखदेव जी बोले, एक दिन यशोदा जी भोर होने पर हाथ से दही मथने लगी। इतने में श्री कृष्ण जी जाग उठे और माँ माँ कहकर रोने लगे। जब किसी ने ना सुना तब स्वयं ही यशोदा जी के समीप चले आए और कहा कि मुझे दूध पिला दो। यशोदा जी कृष्ण जी को गोद में लिटाकर दूध पिलाने लगी। इतने में ओटता हुआ दूध उफनने लगा। उसको देखकर कन्हैया जी को गोद से उतार दूध को उतारने दौड़ी। कृष्ण जी ने क्रोध करके सब बर्तन फोड़ डाले और माखन का बर्तन उठाए वे एकांत में जाकर ग्वाल बालों के साथ मक्खन खाने लगे। जब यशोदा जी लौट कर आई तो देखा कि गौरस फैला पड़ा है, बर्तन टूटे पड़े हैं, मक्खन के पात्र का कहीं पता नहीं। पुत्र का किया काम जान यशोदा जी हंसने लगी। उखल को औधाए उस पर ग्वाल बालों के बीच बैठे माखन को कृष्णचंद्र जी खा रहे थे और भय से इधर उधर देखते जाते थे। माता को आती हुई देख श्री कृष्ण भागे। पीछे पीछे यशोदा जी भी दौड़ी परंतु पकड़ नहीं पाई। माता को थकित जानकर कृष्ण जी ने अपने आप ही पकड़ा दिया। जब यशोदा जी ने श्री कृष्ण को पकड़ लिया
तब भगवान विहल हो गए और रो रोकर काजल लगे हुए नेत्रों को अपने हाथों से मलने लगे और हाहाकार यशोदा जी से बोले, मैया मुझको छोड़ दे। ऐसा कहकर भयपूर्वक चंचल नेत्रों से देखने लगे। तब यशोदा जी कृष्ण जी को डांटने लगी कि तेरे सिवाय मेरे घर में दूसरा माखन चोर कौन है। यशोदा जी ने लाल को भयभीत देखकर हाथ की छड़ी को फेंक दिया और रस्सी लेकर उनको उखल से बांधने लगी। बांधने के समय रस्सी 2 अंगुल ओछी पड़ी। यशोदा जी ने उसमें दूसरी रस्सी जोड़ी, यह भी रस्सी 2 उंगल कम हुई, तो तीसरी बार और भी रस्सी जोड़ी, तो वह भी 2 उंगल ओछी हुई। ऐसे जितनी भी रस्सी जोड़ी सब कम होती गई। तब यशोदा जी ने घर भर की रस्सी इकट्ठी करके कृष्ण जी को बांधना चाहा, परंतु कृष्ण ना बंधे। तब गोपियों और यशोदा जी को विस्मय हुआ। माता को परिश्रम युक्त देखकर श्री कृष्ण दया करके स्वयं ही बंध गए। हे राजन, जिसके वश में यह संपूर्ण जगत है और स्वतंत्र है, ऐसे भगवान ने दिखाया कि जो भक्त मुझको बांधना चाहे तो भक्त के वशीभूत होकर बंध भी जाता हूँ। श्री कृष्ण को बांधकर यशोदा जी घर के कामकाज करने लगी। तब बंधे हुए श्री कृष्ण ने यमला अर्जुन नाम वाले 2 वृक्ष पुष्प वाटिका में विचर रहे थे। तदंतर गंगा जी के बीच जल में घुसकर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करने लगे। हे राजन, वहां अन्यायस देव ऋषि नारद आ गए और उन दोनों को क्रीड़ा करते देख जाना कि ये लक्ष्मी के मद में अंधे हो रहे हैं। इन दोनों को मद से अंधे देखकर श्री कृष्ण दर्शन कराने की इच्छा से शाप देते हुए नारद जी बोले, ये दोनों अज्ञान में डूब रहे हैं, इनको अपने शरीर की भी शुद्धि नहीं है, अतएव ये वृक्ष योनि में भी इनको मेरी कृपा से इस जन्म की सुधि रहे। 100 वर्ष अपरांत वासुदेव भगवान के दर्शन पाकर हमारी कृपा से भगवत भक्ति को प्राप्त हो स्वर्ग में जाकर देवता रूप हो जावेंगे। हे राजन, इस प्रकार कहकर नारद जी चले गए और नल कुंवर मणिग्रीव यमला अर्जुन नामक वृक्ष हो गए। नारद जी के वचनों को सत्य करने के निमित्त भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे उन यमला अर्जुन वृक्षों के समीप पहुंचे। वे वृक्षों के बीच में होकर निकले और उखल को तिरछा कर दिया। फिर भगवान ने रस्सी से बंधे हुए उखल को झटका देकर ऐसा खींचा कि उसी समय वे दोनों वृक्ष जड़ से उखड़कर भूमि पर गिर पड़े। उन वृक्षों में से मूर्तिमान अग्नि के समान 2 सिद्ध निकले और श्री कृष्ण जी को प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे कृष्ण, तुम ही आदि परम पुरुष हो। ब्रह्मा, देवता, स्थल, सूक्ष्म रूप, हम जगत को तुम्हारे ही स्वरूप जानते हैं। हे वासुदेव, हम आपके दासोनुदास हैं। नारद ऋषि की कृपा से हमको आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। तब रस्सी से बंधे हुए भगवान गहू का हंसकर कहने लगे, हे यक्षो, लक्ष्मी के मद में तुमको अंधे देखकर दयालु नारद जी ने शाप दिया और मद से निवृत्त करके तुम्हारे ऊपर कृपा की। यह बात मैंने पहले ही जान ली थी। मेरे विषय चित्त रखने वाले समदर्शी साधु जनों के दर्शन से पुरुष का बंधन कट जाता है। तुम हमारे भक्त होकर अपने स्थान को जाओ, तुम्हारी मुझ में सर्वदा भावना रहेगी। अब तुम्हारा जन्म मरण छूट गया। हे राजन, तब परिक्रमा करके कृष्ण भगवान से आज्ञा लेकर वे दोनों उत्तर दिशा को चले गए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे कुलश्रेष्ठ, यमला अर्जुन वृक्षों के गिरने का शब्द सुनकर यशोदा जी, नंद आदि वहां दौड़ आए। वहां देखा कि वृक्ष उखड़े पड़े हैं। वे आपस में कहने लगे कि ना आंधी आई ना वज्र गिरा, परंतु यह दोनों वृक्ष स्वयं ही कैसे गिर पड़े। रस्सी से बंधे हुए बालक श्री कृष्ण को उखल खींचते हुए देखकर भी सब कहने लगे कि ये किसी राक्षस का कर्म है। इस प्रकार बातचीत करते हुए गोकुलवासी भयभीत हो गए। वहां खेलने वाले बालकों ने कहा कि इस श्री कृष्ण ने उखल को तिरछा कर वृक्षों के बीच में से दूसरी ओर जाकर ऐसा झटका मारा कि वृक्ष उखड़ पड़े। 2 पुरुष उसमें से निकले कि जिनको हमने अपनी आंखों से देखा। बालकों के कहने पर किसी ब्रजवासी ने विश्वास नहीं किया। उनमें से बहुत से ब्रजवासी संदेह युक्त हो गए कि कदाचित ऐसा हुआ तो क्या आश्चर्य है। तदंतर श्री कृष्ण को देखकर नंद जी ने हंसकर बंधन खोल दिया। गोपियों के बढ़ावा देने पर कभी श्री कृष्ण बालकों की नाई नाचने लगते, कभी उच्च स्वर में गाने लगते। एक दिन मालिन के फल बेचने का शब्द सुनकर श्री कृष्ण फल लेने को अन्न लेकर मालिन के पास दौड़ गए। तब मालिन ने अन्न को लेकर कृष्ण जी के दोनों हाथ फलों से भर दिए। श्री कृष्ण जी का दिया हुआ अन्न रत्न हो गया। एक बार श्री कृष्ण जी ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते यमुना के तट पर पहुंचे। रोहिणी जी पुकारने गई और कृष्ण जी से बोली, हे कृष्ण, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, चलकर स्नान करके पवित्र होकर ब्राह्मणों को गौओं का दान करो। इस प्रकार बुलाने पर श्री बलराम एवं कृष्ण जी दोनों भाई खेल छोड़कर ना आए।
यशोदा जी ने रोहिणी जी को दोनों के निमित्त भेजा। यशोदा जी बलदेव और कृष्ण जी को एक साथ पुकारने लगी, हे कृष्ण, बस अब मत खेलो, तुमको भूख लगी होगी। हे बलराम, अपने छोटे भैया कन्हैया को साथ लेकर शीघ्र आओ। जब यशोदा जी ने साथ खेलने वाले बालकों से कहा कि हे बालकों, तुम सब अपने अपने घर जाओ। हे परीक्षित, तब यशोदा जी श्री कृष्ण जी का हाथ पकड़कर ले आई और स्नान कराकर दूध देने वाली सुंदर गौओं का दान कराया। तदंतर नंद जी ने कहा कि अब यहाँ बड़े उत्पात हो रहे हैं। पूतना, शकट, तृणावर्त से परमेश्वर ने रक्षा करी है। इस कारण अब हम सब बालकों को लेकर परिवार सहित हम दूसरी ठौर जा बसे। वृंदावन पशुओं का हितकारी है, जिसमें नवीन बाग बगीचे और पुष्प वाटिका है। वहाँ गोप व गौ के रहने योग्य उत्तम स्थान है। वहीं चलने की तैयारी करो, विलंब मत करो। नंद जी का वचन सुनकर सब गोपीगण ने एक बुद्धि होकर वृंदावन जाने का विचार किया। हे परीक्षित, पहले सब सामग्री को गाड़ियों में भर, फिर उनके ऊपर वृद्ध, बालक और स्त्रियों को बैठा सब गोकुलवासी वृंदावन को चल दिए। गोपियां रथ में बैठी कृष्ण लीलाओं का गान करती जा रही थी। यशोदा जी और रोहिणी उनकी लीलाओं को सुन सुनकर प्रसन्न होती थी। वृंदावन पहुंचकर गौ के रहने का एक खिरका बनाया। हे राजन, वृंदावन, गोवर्धन पर्वत और यमुना जी का सुंदर तट देखकर बलराम और श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। तदंतर ग्वाल बालों को साथ लिए श्री बलराम एवं कृष्ण बछड़ा चराते और भांति भांति की खेल खेलते। ग्वाल बालों के संग खेल में कभी घुंघरू बांधकर नाचते, कभी परस्पर युद्ध करते। इस प्रकार साधारण बालकों की तरह वन विहार करते थे। एक दिन यमुना जी के तट पर बलराम कृष्ण को मारने की इच्छा से असुर आया। बछड़े का स्वरूप बना बछड़े के झुंड में वत्सासुर को आया देख श्री कृष्ण धीरे धीरे उसके समीप आए। श्री कृष्ण ने वत्सासुर के पिछले पांव पूत सहित पकड़ घुमाकर ऐसा मारा कि उसके प्राण निकल गए। यह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब उसको मरा देख सब ग्वालबाल विस्मय युक्त हो श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। देवता प्रसन्न होकर आकाश से फूल बरसाने लगे। एक दिन वे जलाशय के पास पहुंचे। वहां बछड़ों के जल पिलाकर स्वयं भी जल पान किया। वहां उन ग्वाल बालों ने मुख फैलाए हुए एक पक्षी को देखा। इतने में ही श्री कृष्ण के पास आ शीघ्रता पूर्वक चोंच उठाकर बकासुर श्री कृष्ण को निगल गए। श्री कृष्ण को बकासुर से निकला देखकर सब ग्वालबाल रो रोकर विलाप करने लगे। ग्वाल बालों को विकल जानकर श्री कृष्ण ने अपने को अंगरों के समान जलाया। तब उसने श्री कृष्ण जी को तुरंत उगल दिया और क्रोध करके चोंच से कृष्ण जी को मारने दौड़ा। तब श्री कृष्ण ने उसकी चोंच के दोनों भागों का दोनों हाथों से पकड़ तृण के समान चीर डाला। देवताओं ने ऊपर से फूलों की वर्षा की। ग्वाल बाल बकासुर के मुख से निकले हुए श्री कृष्ण जी को देखकर प्रसन्न हुए और यह बात सबने कही कि आज श्री कृष्ण जी ने बकासुर दैत्य को मारा था। यह बात सुनते ही गोपो और गोपी परस्पर कहने लगे, अहो, इस बालक के ऊपर विपत्तियां आई, परंतु जो मारने आया वह उल्टा स्वयं ही मर गया। पंडितों की वाणी कभी असत्य नहीं होती, क्योंकि जो बातें गर्गाचार्य जी कह गए हैं वे सब बातें सत्य होती जाती है। नंद आदि गोप श्री कृष्ण बलराम की रसीली बातें कहकर प्रसन्न होते और सुख पाते थे। बाल चरित्र करके श्री कृष्ण बलराम ने कुमार अवस्था को व्यतीत किया। तो यह थे भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्र जो उन्होंने गोकुल में किए, और कुछ चरित्र